नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं पंजाब की फीचर डायरी। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान तेज हो गया है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक नवा शहर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां पर बस स्टैंड बनाने की घोषणा की है। साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने डिफेंस कमेटी के सदस्यों से भी संवाद किया। पंजाब की मान सरकार नशे पर जारी प्रहार, अरविंद केजरीवाल का डिफेंस कमेटी से संवाद, नवा शहर में स्टेडियम बनाने की घोषणा की, नशे को लेकर मुख्यमंत्री मान ने दिया संदेश, नशा घर को बर्बाद कर देता है, सीएम मान। पंजाब सरकार का नशे पर प्रहार जारी है। युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत प्रदेश की आम आदमी पार्टी सरकार नशा तस्करों पर कहर बनकर टूट रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नवा शहर में नशा मुक्ति यात्रा की शुरुआत की कि युद्ध नशा विरुद्ध, फिर सप्लाई लाइन तोड़ी, फिर उन्हें जिहड़े विड्रॉल सिम्पटम च आ गए सीगे बच्चे, उन्होंने इलाज भी करते हैं, हुण भी करते हैं। ते उन्होंने जिथे रीहैब सेंटर ने उन्होंने बैड जिहड़े ने वधाए जा रहे हैं, उत्थे फैसिलिटियां भी, खेडां दी भी। पहलां जिहड़े प्राइवेट सीगे रीहैब सेंटर, वो टॉर्चर करते सी, मतलब धक्के नाल उन्होंने कुटते मारते भी सी। इत्थों दी खबरां सानूं आउंदियां सी। सो हुण इदां दा कुछ नहीं होगा। सो असीं उन्होंने जिहड़े भुल्ले भटके बुरी संगत दा शिकार हो गए, उन्होंने स्किल दे विच भी लैके जावांगे, खेडां च भी लैके जावांगे। जे उन्हां कोले कोई एजुकेशन क्वालिटी हैगी है जां एजुकेशन उन्हां कोले कोई क्वालिफिकेशन हैगी है, तो उन्होंने उहदे मुताबिक नौकरी ते भी लावांगे, ताकि उन्हां दा ध्यान जिहड़ा है वो दोबारा उधर ना जावे, दोबारा जिहड़ा ओह उसे संगत च ना पैण। सो इनू असीं बड़ा प्लैनिंग तरीके नाल कर रहे हैं और लोक लहर बनाउण वास्ते सानू लोकां दा सहयोग की लोड़ है। इस दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने डिफेंस कमेटी के सदस्यों से सीधा संवाद किया। लंगड़ोआ गांव में जब आज सुबह हम लोग आए तो मैंने ये तो सोचा था, पिछले कुछ महीनों से पूरे पंजाब के अंदर नशे के खिलाफ जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है, जबरदस्त जंग चल रही है। मैंने सोचा था जब हम आप लोगों से पूछेंगे कुछ असर हुआ, तो लोग कहेंगे जी हां थोड़ा कम हुआ है। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोग कहेंगे कि हमारा गांव नशा मुक्त हो गया, अब नशा बिकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा दिल इतना खुश हो गया आप लोगों के बीच में आके, और माइक आप लोगों के बीच में घुमाया। अभी मैं सरपंच साहब से बात कर रहा था, गुरदेव सिंह जी से। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा लोग कह रहे हैं कि नशा खत्म हो गया। मैंने कहा असल में नशा खत्म हो गया क्या? वो बोले जी हाँ 99% हो गया। बोले जी जो बीज है, बीज तो अभी तक नहीं गया, लेकिन अब नशा तो लगभग खत्म हो गया। हमें इस बीज को भी खत्म करना है, बीज को उखाड़ के फेंकना है। अब नशे का बीज भी नहीं रहना चाहिए। नशे के प्रति जागरूक करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगर घर में कोई नशा करता है तो सबसे ज्यादा दुख महिला को ही होता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो या पत्नी, क्योंकि महिला को ही घर का चूल्हा चलाना होता है और वो जानती है कि नशा घर को बर्बाद कर देगा। सब तो वध पीड़ित जे नशा कोई करदा है, चाहे पुत करदा है, चाहे पति करदा है, चाहे बाप करदा है, सब तो वध पीड़ित जिहड़ी है उस घर दी महिला हुंदी है, औरत हुंदी है, चाहे वो मां है, चाहे भैन है, चाहे पत्नी है। क्योंकि चुल्हा तो उसे ने चलाउणा हुंदा है, उन्होंने पता होंदा है कि जे इस तरह चलता रहा तो घर जिहड़ा चलना नहीं, घर बर्बाद हो जाऊगा। सो अज शायद बोलिया तो एक दो मावा भैन नहीं है, पर मैनूं लगदा जिस तरीके दा तुहाडा आउणा है वो ये गल दसदा है कि तुसीं धन्नवाद करने ही आए हो सारे, कि भाई साडे घरां नूं जिहड़ा है वो चुल्हे जिहड़े ने साडे वो बलदे रख लो, और पुराना भुल जाने, जो हो गया गलतियां भी हो गई, मन्निया भी चलो सातों गलतियां हो गई, हुण साडे जवाकां बारे पढ़ा के उन्होंने अफसर बना दिए। सो ये जरूर पंजाब सरकार सिक्ख्या मंत्री साहब इत्थे बैठे ने कि असीं स्कूलों का काया पलट कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों च एडमिशनां मिलनियां औखियां हो गई हुण, क्योंकि पहला सरकारी स्कूलों च गरीबां दे बच्चे पढ़ते सी ते पढ़ाई हुंदी नहीं सी, सिर्फ दलिया खराक खुआ के मोड़ देंदे सी अद्धी छुट्टी वेले, बस होर तां कुछ नहीं सीगा। ते हुण
ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। पंजाब के स्कूलों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार पंजाब के सरकारी स्कूलों की सूरत बदल रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नवा शहर में एक शानदार स्टेडियम बनाने की घोषणा की ताकि गांव में भी बच्चे यहाँ आकर खेल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर पंजाब सरकार देखिए लगातार जिस तरह से काम कर रही है उसमें नवा शहर में स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की गई है। पंजाब सरकार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इसी कड़ी में लुधियाना में विकास के लिए 13 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। प्रगति के पथ पर अब पंजाब सरकार, लुधियाना में वही विकास की बयान। सरकार ने दी 13 करोड़ की सौगात। खेल और यातायात में अब बनेगी बात। लुधियाना के सर्वपक्षीय विकास को और भी ज्यादा गति देने के उद्देश्य से पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मान ने जिले के निवासियों को कई विकास परियोजनाओं के रूप में 13 करोड़ रुपए की सौगात दी है। ये परियोजनाएं राज्य को नया स्वरूप देने के साथ ही पंजाब की आप सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का हिस्सा है। खेल बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने सलेम टाबरी इलाके में 5187.50 वर्ग फीट के कुल कवर्ड एरिया वाले एक अत्याधुनिक खेल के मैदान का लोकार्पण किया। खेल के मैदान को अत्याधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित किया गया। इसका इस्तेमाल क्रिकेट, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन जैसे खेलों के लिए किया जा सकता है। ये कैमरा रिकॉर्डिंग और फ्लड लाइट की सुविधाओं से सुसज्जित है। इस मैदान का निर्माण 26 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इसके साथ ही जालंधर बाईपास चौक के पास डॉक्टर अंबेडकर भवन में नवनिर्मित ऑडिटोरियम सह प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का भी लोकार्पण किया। इस अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण 4.30 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और ये निवासियों को अपने समारोह आयोजित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ऑडिटोरियम को स्लाइडिंग कुर्सियां, एसी, ध्वनि प्रणाली और ध्वनि प्रूफिंग मोटर संचालित पर्दे, प्रोजेक्ट स्क्रीन, छत जैसी उच्च स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। टोटल स्पोर्ट्स पार्क 26 लाख रुपया, अंबेडकर भवन 14 करोड़ 44 ते आ जिहड़ा ब्रिज है 8 करोड़ 16 लाख दे नाल बनिया और क्वालिटी भी समय समय ते चैक होंदी रही है। अकाउंटेबल अफसर भी बनाए ने, जिन्हां नूं ठेका मिलिया, टेंडर मिलिया, वो भी बनाए ने कि जे इहदे च कोई इस तरह का हो गया तो तुसीं जिम्मेवार होवोगे। दोबारा तुहानूं जिंदगी च कदे कोई टेंडर नहीं मिलूगा, ब्लैकलिस्ट कर देंगे। असीं सड़कां भी बना रहे हैं। पहले कर चुके। बुढ़ा दरिया जिहड़ा ਉਹਦੇ वास्ते कोई 10 करोड़ भी घट है, तुसीं घट मांग रहे हो। इस बीच यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में चांद सिनेमा के पास बुढ़ा नाले पर एक पुल भी समर्पित किया। 8.16 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये पुल औद्योगिक शहर में यातायात को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और लोगों को बड़ी राहत भी प्रदान करेगा। ये पुल जालंधर बाईपास और बाकी हिस्सों से शहर में आने वाले निवासियों को सुगम पहुंच प्रदान करेगा। इसका एकमात्र उद्देश्य शहरों को मूलभूत बुनियादी ढांचे के साथ विकसित करना और नागरिकों को एक सभ्य जीवन स्तर प्रदान करना है। एक तरफ राज्य के हर व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और दूसरी तरफ लुधियाना को राज्य के शीर्ष शहर के रूप में विकसित करने की पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। मुख्यमंत्री मान द्वारा समर्पित अपनी तरह की ये पहली परियोजनाएं राज्य को और विशेष रूप से लुधियाना शहर को आर्थिक विकास के उच्च पथ पर ले जाएगी, जिससे कि शहर के निवासियों को बहुत लाभ होगा। रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हर वर्ग के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारी वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पंजाब के परिवहन मंत्री सरदार लालजीत सिंह भुल्लर ने पंजाब सिविल सचिवालय में पनबस और पीआरटीसी की कर्मचारी यूनिटों के साथ मीटिंग करने के दौरान ये बात दोहराई है कि सरकार के लिए कर्मचारी पहली प्राथमिकता हैं। राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक सभी मांगों पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं और सरकार हमेशा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।
मीटिंग के दौरान यूनियनों की तरफ से दिए गए सुझावों के अनुसार पनबस और पीआरटीसी को और लाभ में लाने और विभागीय कामकाज में और सुधार लाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों के मुख्य मांगों संबंधी तकनीकी पहलुओं की जांच करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। सरदार भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए लगातार नए फैसले ले रही है और आने वाले दिनों में भी इसी जिम्मेदारी के साथ काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर पंजाब की भगवंत मान सरकार का स्वच्छता पर विशेष ध्यान है और स्थानीय निकाय मंत्री ने होशियारपुर का दौरा किया और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। गंदगी देखकर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मान सरकार का स्वच्छता पर ध्यान। प्रदेश में स्वच्छता अभियान और तेज। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने किया दौरा। होशियारपुर पहुंचे डॉक्टर रवजोत सिंह। सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, लापरवाही बरतने पर दी चेतावनी। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने पंजाब भर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण जारी रखते हुए विधायक ब्रह्म सिंह जिम्पा समेत होशियारपुर शहर के कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम की सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए उन्होंने कई स्थानों पर सफाई में लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। स्थानीय निकाय मंत्री ने सिविल अस्पताल के पास स्थित एक प्लॉट से निरीक्षण शुरू किया जहां कूड़े के ढेर लगे थे। डॉक्टर रवजोत सिंह ने इसका सख्त नोटिस लेते हुए नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संबंधित प्लॉट मालिकों को नोटिस जारी करें और कूड़ा न फेंकने के लिए स्पष्ट निर्देश दें। उन्होंने कहा कि ऐसे प्लॉट शहर की सफाई व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, जिस पर फौरन कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने सिविल अस्पताल से प्रभात चौक तक सड़क के किनारे को नियमित रूप से साफ करने और उस क्षेत्र को हरे भरे क्षेत्र में बदलने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा घंटाघर के पास लेबर शेड के आसपास साफ सफाई सुनिश्चित करने और कब्जे हटाने पर भी उन्होंने जोर दिया। साथ ही बंद पड़े सार्वजनिक शौचालयों को फौरन खोलने, उनकी सफाई और नियमित रूप से रख रखाव करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के अगले चरण में डॉक्टर रवजोत सिंह ने रेड रोड, शिमला पहाड़ी चक, सरकारी एलिमेंट्री स्कूल बहादुरपुर और डीएवी कॉलेज के पास कूड़े के डंप पॉइंट्स का दौरा किया। उन्होंने इन सभी स्थानों पर सफाई की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को इन हॉटस्पॉट की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए कहा। डॉक्टर रवजोत सिंह ने इंडोर स्टेडियम, वर्धमान अफसर कॉलोनी और गुरुद्वारा श्री ज़ाहरा ज़हूर साहब को जाने वाली सड़कों के किनारे पर फैले कूड़े को तुरंत हटाने का निर्देश दिया और कहा कि होशियारपुर शहर को साफ, सुंदर और संगठित बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर विधायक ब्रह्मशंकर जिम्पा ने नगर निगम के अधिकारियों को शहर को डंप मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने और प्रमुख चौकों और कूड़ों के हॉटस्पॉट्स की सफाई को तेज करने के लिए भी कहा। इस मौके पर सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण सैनी, डिप्टी मेयर रणजीत चौधरी, मार्केट कमेटी होशियारपुर के चेयरमैन जसपाल सिंह चेची, होशियारपुर सहकारी बैंक के चेयरमैन विक्रम शर्मा के अलावा नगर निगम के बाकी अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह फगवाड़ा पहुंचे। उन्होंने कूड़े के निपटारे, सीवरेज सिस्टम का निरीक्षण किया। जहां पर कमियां मिली वहां उन्होंने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। सफाई व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार सतर्क। बेहतर व्यवस्था से बदलेगी फगवाड़ा की तस्वीर। कूड़े का निपटारा, सीवरेज का होगा समाधान। स्थानीय निकाय मंत्री ने लिया स्थिति का जायजा। अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्य के निर्देश। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह फगवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि फगवाड़े की तस्वीर बदलने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सफाई व्यवस्था, कूड़े के उचित निपटारे और सीवरेज की स्थापना का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। फगवाड़ा शहर में जमीन पर जाकर लोगों से सीधा संवाद कायम करते हुए डॉक्टर रवजोत सिंह ने कहा कि उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं को समझकर उनका उचित समाधान निकालने के लिए व्यापक योजना बनाना है। इसके लिए नगर निगम, सीवरेज बोर्ड और जल सप्लाई विभाग के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਡੰਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਲੰਘਣ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੁਆਇਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ पक्का हल ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। कैबिनेट मंत्री ने बस स्टैंड, जेजे स्कूल, गुरु नानक नगर, अर्बन एस्टेट, बसंत नगर जैसे क्षेत्रों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने की शुरुआत करें, ताकि सिर्फ निर्धारित डंपिंग स्थलों पर ही कूड़े का उचित निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि इसके लिए निगम अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने शहर में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट के बारे में भी बताया कि 4000 नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं, जिससे कि रात के समय रोशनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। निगम अधिकारियों ने ये भी बताया कि इस संबंध में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शहर में जेजे स्कूल के पास इस डंप का दौरा करते हुए मंत्री ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वो इस डंप को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश करे, ताकि स्कूल के पास से इसे हटाया जा सके। गुरु नानक नगर में सीवरेज न होने के कारण जमा हो रहे पानी की समस्या का जायजा लेते हुए उन्होंने नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर अक्षिता जैन को निर्देश दिए कि वो सीवरेज बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर एक हफ्ते में व्यापक योजना बनाकर प्रस्ताव पेश करें। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ इंस्पेक्शन करें जी। तो वहीं इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन ललित सकलानी, मेयर रामपाल उप्पल, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हरनूर सिंह हरजीमाल, नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन जनरल नंगल, SDM जशनजीत सिंह और कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने मोहाली के डेराबस्सी, लालड़ू और जीरकपुर के अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में 1000 डॉक्टर और स्टाफ नर्सों की तैनाती होगी और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ सुधार। स्वास्थ्य मंत्री ने किया मोहाली का दौरा। डेराबस्सी, लालड़ू और जीरकपुर में मंत्री। अस्पतालों में 1000 डॉक्टर होंगे तैनात। मुफ्त लैब टेस्ट और दवाओं की सुविधा। नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर करेगी सरकार। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने मोहाली जिले के डेराबस्सी, लालड़ू और जीरकपुर के अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर बलवीर सिंह ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जल्द ही सरकारी अस्पतालों में 1000 अतिरिक्त डॉक्टरों की भर्ती करेगी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਮੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਨੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਟ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗ गए। डेराबस्सी स्थित अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान डॉक्टर बलवीर सिंह ने मरीजों और वहां पर आए लोगों के साथ में बातचीत कर मौजूदा स्वास्थ्य संस्थानों के बारे में उनका फीडबैक जाना। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि पंजाब सरकार सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें मुफ्त लैब टेस्ट और दवाएं शामिल है। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋ ਸਿੰਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ
लेकिन बिल्डिंग बहुत आलीशान बनी हुई है। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, 3 ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਢਕੌਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਢਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CSC ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ और सहूलतां पहले तो बेहतर हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि डेराबस्सी में सब डिविजनल अस्पताल, जहां पर की स्टाफ की कोई कमी नहीं है, लेकिन जगह की कमी है, लेकिन आने वाले समय में इन पर भी सरकार विचार करेगी। साथ ही नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर बलबीर सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार इन अतिरिक्त पदों को भरने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਈ ਸਰਜਨ, ENT ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਂਸ ਸੇ ਵੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਡੀਸਨ, ਸਰਜਰੀ, ਗਾਇਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ENT ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਂਸ ਸੇ ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਨੇਜਡ ਐਂਡ ਫੰਡਡ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਸ ਅਸੀਂ ਔਨ ਟਰੈਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। 1000 ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ 1000 ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਟਾਫ ਨਰसेस ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादातर उपमंडलीय अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाएं, सर्जरी, स्त्री रोग और बाल रोग के चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। विशेष देखभाल को और आगे बढ़ाने के लिए आंखें, ENT और त्वचा रोग विशेषज्ञों की अतिरिक्त पदों पर भी साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर तैनाती की जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनके दौरे का उद्देश्य जनता से सीधे बातचीत करके जमीनी हकीकत का आकलन करना और रोगी देखभाल के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ को आवश्यक निर्देश प्रदान करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने पटियाला जिले का दौरा किया। उन्होंने निर्माण कार्य और नवीनीकरण का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गांव के 15,000 तालाबों की सफाई हो रही है और सभी 13,000 गांवों में खेल के मैदान भी होंगे। पंचायत मंत्री ने किया जमीनी स्तर पर निरीक्षण। तरुणप्रीत सिंह सोन ने पटियाला जिले का किया दौरा, कार्यों के निर्माण, नवीनीकरण का लिया जायजा, तालाबों की सफाई और खेल के मैदान पर ध्यान, गांव में कई कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने पटियाला के कई गांवों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य के गांवों का स्वरूप और रूपरेखा बदलने में एक नया अध्याय लिख दिया है। उन्होंने कहा कि गांव के लिए किए गए आम आदमी पार्टी सरकार के काम को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। पंजाब की मान सरकार, विकास की बयार। पंजाब के गांव के 15,000 तालाबों की सफाई और 13,000 ग्रामीण खेल मैदानों की शानदार पहल से गांव का कायाकल्प होगा और गांव वासियों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की नालायकी के कारण न तो गांव के नौजवानों के लिए खेल मैदानों की ओर कोई ध्यान दिया गया और न ही तालाब की साफ सफाई की परवाह की गई। राजपुरा ब्लॉक के गांव खिजरगढ़ बनूड़ में विधायिका नीना मित्तल के साथ ग्रामीण खेल मैदान का निरीक्षण करने के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सोन ने कहा, गांव के विकास पर ज्यादा फोकस। हर गांव के लिए 2 स्थान बहुत खास होते हैं, एक गांव का खेल मैदान और दूसरा गांव का तालाब। इन दोनों से गांव की खुशहाली और गांव के युवाओं के बारे में पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब के सभी गांवों में खेल मैदान बनाने या मौजूदा खेल मैदान को अपग्रेड करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पूरे पंजाब के तालाबों की सफाई का बीड़ा उठाया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण पुनरुद्धार मिशन के हिस्से के रूप में पंजाब सरकार राज्य भर के गाँव में 13,000 से अधिक खेल मैदान बना रही है या अपग्रेड कर रही है। ये एक ऐसा कदम है जो गाँव में रहने वाले युवाओं के भविष्य के प्रति सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि गांव के खेल मैदान सरकार के नशा मुक्त पंजाब के दृष्टिकोण से सीधे तौर पर जुड़कर युवाओं की भागीदारी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण खेल मैदानों की योजना सभी 154 ब्लॉकों में लागू की जा रही है। गांव का स्वरूप बदलने के लिए 3,500 करोड़ रुपए के बजटीय फंडों के उपयोग के साथ मनरेगा और वित्त आयोग के अनुदान जैसी योजनाओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब भर में 3,000 मॉडल खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध खेलों को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनके अलावा राज्य में स्थित 4,300 मौजूदा खेल मैदानों को भी अपग्रेड किया जा रहा है और कई गांव में नए खेल मैदानों का निर्माण जारी है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि बहुत सारे ग्रामीण बच्चे खेल के मैदान या खेल सुविधाओं तक पहुंच के बिना बड़े हो रहे हैं। अच्छी तरह से सुसज्जित, सुरक्षित और हरे भरे खेल के मैदान बनाकर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर बच्चे को हर गांव में खेलने, प्रतिस्पर्धा करने और आगे बढ़ने का अवसर मिले। बाद में तरुणप्रीत सिंह सौद ने अजीजपुर, फरीदपुर, गुज्जरा, भटेड़ी, नलास खुर्द और माणकपुर गांव के खेल मैदानों और तालाबों की साफ सफाई की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने अजीजपुर स्टेडियम के काम का जायजा लेते हुए कुछ कमियों का गंभीर नोटिस लिया और एडीसी पटियाला को इसकी रिपोर्ट देने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवर्तन से जुड़ रहा नया अध्याय, पंजाब में 15,000 गाँव के तालाबों का पुनरुद्धार ग्रामीण परिवर्तन में एक नया अध्याय जुड़ेगा। पंजाब सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों के तालाब को साफ करने, पुनर्जीवित करने और पानी ट्रीट करने के लिए अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया है। ये मिशन पंजाब के 154 ब्लॉकों में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फील्ड रिपोर्टरों के अनुसार 1,587 तालाबों में पानी निकालने का काम पूरा हो गया है और 4,408 तालाबों में काम चल रहा है। सभी तालाबों में पानी निकालने का काम 30 मई 2025 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 515 से अधिक तालाबों में गाद निकालने का काम भी पूरा हो गया है और 1901 तालाबों में ये काम चल रहा है। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सौद ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले चरण में 5,000 थापर सिचेवाल मॉडल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालाबों की सफाई का काम सिर्फ एक सफाई परियोजना नहीं है, ये गांव के जीवन में मान सम्मान वापस लाने के लिए एक लहर है। बहुत समय से गांव के तालाब डंपिंग ग्राउंड बन गए थे, जो कि गंदे और बदबूदार थे। कूड़ा करकट, प्लास्टिक और जंगली बूटी के इकट्ठा होने के कारण तालाबों का पानी पशुओं के लिए भी अयोग्य हो गया था, मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल था और खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अब ये साफ जल स्रोतों में बदल रहे हैं, जिनका उपयोग कृषि के लिए किया जाएगा। तालाबों की सफाई से गांव के निवासियों के मान सम्मान में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि दशकों में पहली बार पंजाब के सभी तालाबों में बड़े पैमाने पर डी वाटरिंग और डी सिल्टिंग की जा रही है, जिससे गंदे पानी को साफ करके पानी की स्टोरेज क्षमता और प्राकृतिक प्रवाह को महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने वन विभाग के अधिकारियों को शहरी वानिकी परियोजना की तैयारियों के निर्देश दिए हैं और शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण पर सरकार ध्यान देगी। नीम, बरगद, पीपल जैसे पेड़ अब सुरक्षित होंगे और पौधों पर ट्री गार्ड लगाए जाएंगे, जिन पर विभाग का नाम होगा। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने दिए निर्देश, वन विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश, शहरी वानिकी परियोजनाओं की तैयारी के निर्देश। शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण पर ध्यान देगी सरकार। नीम, बरगद, पीपल जैसे पेड़ अब होंगे सुरक्षित। वन एवं वन्य जीव सुरक्षा मंत्री लालचंद कटारूचक ने एक अनूठी पहल शुरू करते हुए विभाग के अधिकारियों को एक शहरी वानिकी परियोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में लंबे पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों की सुरक्षा के लिए इनके चारों ओर ट्री गार्ड लगाए जाएंगे, जिन पर विभाग का नाम लिखा होगा। बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि छायादार वृक्षों को संरक्षित करेगी सरकार। इस परियोजना के तहत छायादार वृक्षों के साथ फलदार वृक्ष लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। एक और बड़ा कदम उठाते हुए कटारूचक ने अधिकारियों को नीम, बरगद और पीपल को सुरक्षित वृक्षों के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा, जो कि इन वृक्षों के संरक्षण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य में हरियाली के तहत रकबा बढ़ाने के उद्देश्य से पौधे लगाने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के कार्यान्वयन में ढिलाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर फॉरेस्ट फोर के चीफ धर्मिंदर शर्मा, APCCF कम CEO
पनकैंपा सौरभ गुप्ता, सीसीएफ हिल्स निधि श्रीवास्तव, सीएफ उत्तरी संजीव तिवारी, सीएफ शिवालिक सर्कल कन्नन, डीएफओ होशियारपुर अवनीत सिंह, डीएफओ पठानकोट धर्मीन ढेरू, डीएफओ रूपनगर हरजिंदर सिंह और दसूहा डिवीजन से दलजीत कुमार शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और पंजाब की फीचर डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।